हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो रंग आज आप सबने परोसे हैं वो आपके लिए खुशियां लेके आए। इसी के साथ स्वागत है आपका इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में। और आज निफ्टी में क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। आज का दिन जो है वो वैसे तो लैकलस्टर था मेरे हिसाब से। हमने जैसे उस दिन बात की थी, आई थिंक 3 days अगो, उसी तरह आज मूवमेंट हुई है बाज़ार के अंदर, तो मेरे लिए कोई सरप्राइजेज़ नहीं है। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के विषय में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं बिफोर वी मूव अहेड। और इस सेशन में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसकी भी बात करूंगा। तो एक तो हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी की मूवमेंट्स का आज के दिन के लिए, जो कि 8 मार्च 2023 का दिन है। और इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि आज की जो समाप्ति हुई है निफ्टी की, उसके साथ कल क्या मौके दिख रहे हैं छोटी टाइम फ्रेम और बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर। और आज जो चार्ट्स चेक करेंगे, अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चीज़ दिख जाए तो उसके विषय में बात करेंगे। हमारा जो बेस मेथड है वो सेम है, इचिमुकु। इचिमुकु के साथ हम लोग कुछ कुछ और चीज़ें भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं जनरली यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेजेस, जिसमें मेरी 20 और 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस फेवरेट हैं टू डिटरमाइन वेदर थिंग्स आर ओके और नॉट ओके। इसके अलावा फिबोनाची के लेवल्स को भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इसके पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूँ, पहले मैंने आपको होली विश करी, और अब हमारी सारी की सारी जो फीमेल फ्रेटर्निटी की प्रेजेंस है हमारे इर्द गिर्द, उन सब के लिए मेरा बहुत प्यार भरा हैप्पी वीमेंस डे का मैसेज उनके लिए। आपके बगैर ये दुनिया अधूरी है। अगर आप ना हो तो पता नहीं क्या ही हो जाए। तो बैलेंस जो है वो बरकरार है दुनिया में बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। विद दैट आई एम बिगिनिंग द सेशन। आज निफ्टी ने ओपनिंग कितने बजे की, क्या की, कितने बजे इज़ नॉट द राइट थिंग, बट कहाँ की। तो ओपनिंग जो है निफ्टी की वो जो थी थोड़ी सी नीचे खुली 17,658। पिछली बार मैंने जब ये सेशन क्लोज किया था तो मैंने कहा था कि निफ्टी इज़ टायरिंग, थकान महसूस निफ्टी को हो रही है। और उसी के साथ आज जो मार्केट खुला वो था 17,658। ऑन द अपसाइड इट वेंट टू 17,745। छोटी सी कैंडल ऊपर बनी, आई एम सॉरी द विक। और नीचे की ओर जो लो था वो 17,599 यानी 17,600 का था। कोई भी मूवमेंट है बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट पिछली बार का जो हाई था उसको निफ्टी पार नहीं कर पाया 17,800। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आज बहुत सारे बड़े सारे लोग जो हैं होली खेलने में बिजी थे, तो मे बी आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट ना हुई हो। लेकिन अगर हम देखें तो मूवमेंट वैसे भी मेरे को तो कम दिख रही है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट्स आर हियर टू सरप्राइज पीपल। ठीक है ना। 1,000 साल से तो मार्केट चल रहे हैं। फिबोनाची जी का जन्म जो हुआ था वो अराउंड 12th सेंचुरी में हुआ था, 1150-1200 के अराउंड। और ट्रेडिंग, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग तो तब से ही चल रही है जब से हिस्ट्री में कहीं कुछ लिखा हुआ है। लार्जर पॉइंट, ब्रॉड पॉइंट क्या है? ब्रॉड पॉइंट ये है कि एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, आपको इमोशंस के साथ कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं ये ज़िंदगी भर मेरी अमानत बन के रहेगी। ऐसा नहीं होता है। मार्केट्स में आपको दोनों साइड के ट्रेड करने आने चाहिए। एक बाजू अगर मार्केट ऊपर जा रहा था आपकी इच्छा के विपरीत, तो आपने मार्केट के साथ में संधि करके उसको फॉलो करना है या उसके साथ एक स्टेप आगे रहना है। उसके लिए आपकी मेहनत रेडी होनी चाहिए। अगर कल मार्केट नीचे खुलता है तो वी नो की लेवल्स क्या है। लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर 17,519, दूसरा टारगेट 17,476, उसके बाद में 372, ऊपर की ओर 796, 946 और 18,017 यानी 18,017। अब मैं इचिमुकु को प्लॉट कर देता हूँ। इचिमुकु प्लॉट करने के बाद दुनिया थोड़ी सी अलग दिखती है एकदम अलग। क्या दिख रहा है हमें? इचिमुकु ने कोई भी प्रकार का चेंज नहीं दिया। ये ही खूबसूरती ये सिस्टम की है। आपके इर्द गिर्द जितना भी नॉइज़ होगा, लेकिन ये सिस्टम अपने हिसाब से ही चलेगा। आपको बोलेगा कि आज ट्रेड कर, जब करना होगा तभी। इचिमुकु में क्या कोई ट्रेड दिख रहा है? नहीं। डेली टाइम फ्रेम में कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये मैंने जो डंडियाँ ड्रॉ की हुई है, ये डंडियाँ बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ट्रैफिक में फंसा हुआ चिको ये दर्शा रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है। यहाँ पे सैन ए और सैन बी के बारे में बात करें
पिछली बार वीडियो बनी थी तब ये सैन बी जो है वो नीचे, सैन ए नीचे की ओर था, सैन बी भी नीचे की ओर था। आज ये सैन ए फ्लैट है, इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। कल देखेंगे क्या होता है। मूविंग ऑन, 4 घंटे पे नहीं जा रहा हूँ, सीधा मैं 1 घंटे पे जा रहा हूँ, क्योंकि 4 घंटे में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। 1 घंटे की कैंडल में हमें 2 दिन पहले दिखा था कि यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के इर्द गिर्द प्राइस है, और जब तक एक बड़ी कैंडल ऊपर या नीचे की ओर नहीं जाएगी तब तक प्राइस डिसाइसिवली मूव नहीं होगी। इचिमुकु क्या कह रहा है? इचिमुकु बोल रहा है भैया देखो सैन बी फ्लैट है, प्राइस ग्रेविटेट होके अगर ऊपर चली भी जाए तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस यूं जाके ये सैन बी को टेस्ट करने आ सकती है। ये जो लाल कलर की लाइन है उसको सैन बी कहते हैं। और क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज की जब प्राइस होती है तो हमें सतर्क रहना है। बड़े पैमाने पे ये ग्रेविटेट करती है प्राइस अपने 200 के पास, ठीक है। आगे की क्या निशानियाँ हैं? रेंज, जब तक ऑन द अपसाइड 17,800 नहीं पार करता है डिसाइसिवली निफ्टी, तब तक हम 1 घंटे की कैंडल में कोई भी पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे की ओर ब्लू कलर की डंडी लगी हुई है 17,586, इसके बीच में कैसे ट्रेड्स होंगे उसकी जानकारी छोटे टाइम फ्रेम की मैं देता रहूँगा। 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट की कैंडल में क्या हुआ जी? कैंडल खुली डाउन 9:15, 8 मार्च आपको दिख रहा होगा। उसके बाद लाल कलर का हमारा जो कन्वर्जन लाइन है, सॉरी बेस लाइन, ब्लू कलर कन्वर्जन, लाल कलर बेस लाइन, उसको पार करके ऊपर नहीं जा पाई, धक्का मार दिया, नीचे चली गई और फिर लास्ट में ऊपर गई। और अब थोड़ी सी ये इच्छा व्यक्त कर रही है टू बिकम पॉजिटिव। लाल कलर का छोटा सा क्लाउड अब ग्रीन क्लाउड यहाँ पे बन चुका है। ग्रीन क्लाउड का मतलब वी शुड बी रेडी टू गेट इन टू ट्रेड्स, बट इट इज़ लिटिल सोनर। लेट्स गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट की टाइम फ्रेम ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है, बट नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि आप देखिए थिकनेस ऑफ द क्लाउड इज सो थिन, बहुत नैरो रेंज में क्लाउड है। इसका मतलब ये वीक सिग्नल्स हैं, ठीक है। आज मार्केट यहाँ खुला 9:20, नीचे कैंडल्स, ऊपर कैंडल पार नहीं कर पाई। बुलिश जोन में जो है प्राइस गई 1:30 बजे के करीब, 1:45 के करीब, तब तक पूरा बैरिश जोन में था। हिम्मत जुटा के प्राइस ऊपर चली गई और अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगी। देखिए मैंने पहले ही एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन कहा कि लैकलस्टर था ये दिन, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मौके नहीं बने होंगे, ठीक है। मौके बने होंगे, 100% बने होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मौका है। ये ना एक इसको वेव कहते हैं, और ये वेव कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ से प्राइस ये जो है 17,685, हमने पहले डंडी बनाई हुई थी मेरे ख्याल में, तो ये डंडी से ऊपर प्राइस गई 715 पे, रिट्रेस होके यहाँ नीचे आई। बेस कहाँ पे लिया? बहुत खूबसूरत, देखिए यहाँ पे रेड कलर की लाइन पे बेस लिया। रेड कलर की लाइन क्या होती है? कीजुन कहते हैं इसको, और ये है हमारी बेस लाइन। यहाँ सपोर्ट लेके एकदम से बड़ी कैंडल लेके ऊपर चली गई प्राइस, और वहाँ पे अब रेस्ट कर रही है। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ध्यान से सुनिए। पॉसिबिलिटी नंबर 1, यहाँ पे प्राइस आए, यूं कुछ करे, और उसके बाद सीधी प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चली जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये एरोज़ में ना कभी कभी, हाँ। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये प्राइस यहाँ से यूं जाए और नीचे की ओर चली जाए। मार्केट में हमेशा 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट वी हैव टू रिमेन अहेड इन द कर्व, है ना। तो अब इचिमुकु यहीं पे हमें काम आता है। हमारे जो ऊपर का एक ब्रैकेट बना है वो क्या है? ये वाला है। एनीथिंग अबाउ 17,765 ऑन द अपसाइड ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम 3 मिनट की है, विल मीन दैट यहाँ पर शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी है। अब शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? 20-25 पॉइंट का दायरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके जो प्रीवियस स्विंग लो थे, यहाँ से 17,645 से मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ चुका है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से नीचे आने की भी फुल संभावना है। अगर ये नीचे आया तो कहाँ रुकेगा? लगभग ये हमारा जो बेस था वहाँ पे 17,690, ठीक है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आज क्या हुआ? 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हुआ ये कि मार्केट ने बड़ी मूवमेंट दी अराउंड 3 बजे के करीब, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स हुए होंगे, वो बता सकता हूँ। मैं अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करूँगा कि कल ट्रेड कैसे किया जाए इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम।
तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम, अब मैं थोड़ा सा इचिमोको को अभी थोड़ा सा साइलेंट कर देता हूँ इन ऑर्डर टू गिव यू अ व्यू। तो एक हम लोग ना देख लेते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये कैंडल जो है ये गिरते 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 करके यहाँ से लेके ये हमारा स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था और यहाँ पे ऊपर चढ़ गई है। एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कितना ऊपर रिट्रेसमेंट हो चुका है फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग हाई, 78% के ऊपर। जब 78% के ऊपर हो जाए तो दो चीज़ें होंगी, एक यहाँ से नीचे 60% रिट्रेस होकर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर ये चार्ट ब्रोकन है यानी कि ये चार्ट ब्रेक हो चुका है ऑन द अपसाइड, तो ये यहाँ से 60% नीचे गिर के ऊपर चला जाएगा। तो दोनों लेवल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट नीचे होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिट्रेसमेंट हो सकती है यहाँ पर। तो एक आपका जो लेवल बनेगा कल वो ये है 17,662, और ये आपको एंटर यहाँ पे करना है 17,726 के गिरने पर। यहाँ से अगर आप मार्केट को देखते हैं कि नीचे गिर रहा है तो 17,726 से लेके ये मार्केट 17,662 तक जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। और इसी के दायरे में कल ट्रेड करना है। नो ट्रेड जोन क्या है, 3 मिनट के अंदर, सॉरी ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, आई एम सॉरी मिस्टेकन, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर नो ट्रेड जोन जो है वो 17,766 से लेके 17,027, ये 30-40 पॉइंट का जो फासला है यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। अब नो ट्रेडिंग जोन क्यों है, उसका रीज़न ये है कि कभी कभी ना ये जब वेव्स ऊपर जाती है, तो जैसे ये वेव को देखिए, यहाँ से ये यहाँ गई, फिर यहाँ पे अराउंड 50% रिट्रेस हुई, फिर यहाँ से गई, ये अराउंड 12-13-25% के नीचे ये रिट्रेस हुई, यहाँ से गई, शायद यहाँ से ये यहाँ आए और फिर ऊपर चली जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये यहाँ से रिट्रेस यहाँ पे हो, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ से थोड़ा सा ये रिट्रेस होके ऊपर भी चली जाए, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, समझ के चलिए, ओके। एंड ऑन द अपसाइड पहला टारगेट जो आएगा वो होगा 17,799, और जो लार्जर टारगेट होगा वो मैंने जो बड़ी डंडियाँ ड्रॉ की है एक 1 डे के अंदर यहाँ पर, उसके हिसाब से फिर वो हमारे लार्जर टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। इसको एक बार ही देख लेते हैं। ये डेली कैंडल है और हमारा जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 17,946 होगा, 17,800 और उसके बाद में होगा 17,946। तो इसके ही आजू बाजू मार्केट घूमेगा फॉर द कमिंग 1 और 2 डेज। गैप अप और गैप डाउन हो तो कृपया करके मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि इसमें आदमी फंसने के फुल चांसेस रहते हैं। आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके इमीडिएटली बाद, क्योंकि लैकलस्टर मार्केट था, तो आई वांट टू शो टू सम ऑफ द गाइस कि आज ट्रेड्स की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या थी निफ्टी के अंदर, एंड वी विल डिस्कस दैट इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन। शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। फिर मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए जय हिंद।